नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक में तेजी क्यों आ रही है, इसके शेयर रॉकेट क्यों बने हुए हैं और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि भारतीय बैंकिंग जगत में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। विदेशी निवेश के साथ हम ये भी जानेंगे कि भारतीय बैंकों में विदेशी निवेश की शुरुआत कब और कैसे हुई, कौन से विदेशी निवेशक भारतीय निजी बैंकों में प्रमुख हिस्सेदार है। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद हुई। पहले विदेशी निवेश पर कड़ी सीमा थी। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के बैंक में सीमा तक ही निवेश किया जा सकता था। साल 1991 में 20% विदेशी बैंकों की एफडीआई को स्वीकृति दी गई। साथ ही 2001 में इसे बढ़ाकर 49% तक कर दिया गया। 2013-14 में इसे एक बार पुनः परिवर्तित करके 74% तक कर दिया गया। भारतीय प्राइवेट बैंकों में विदेशी निवेश की स्वीकृति आरबीआई के प्रस्ताव पर तत्कालीन सरकारों की कैबिनेट द्वारा मंजूरी के बाद दी गई। ऐसे में आज किसी भी भारतीय निजी बैंक में 74% और सरकारी बैंक में 20% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। भारत के प्रमुख बैंकों में विदेशी निवेश को देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में 1993 से 1995 के मध्य पहली बार एफडीआई हुई थी। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक में 45 से 50% तक विदेशी निवेशक है। उसकी कुल पूंजी में 50% तक विदेशी निवेशकों का हिस्सा है। इन निवेशकों का देखा जाए तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली जो एक अमेरिकन बैंक है, इसके अलावा जीआईसी जो सिंगापुर का बैंक है, उसका भी निवेश है। इनके अतिरिक्त कई भारतीय संस्थानों का भी निवेश है, किंतु हम बात कर रहे हैं विदेशी निवेशकों की। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली और जीआईसी का हिस्सा प्रमुख है। वहीं एचडीएफसी बैंक को देखा जाए तो इसमें 94 से 2000 के मध्य विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है, जिनमें प्रमुख जीआईसी सिंगापुर है। इसके अलावा टेमसेक और कुछ एफआईआई का हिस्सा है। यह हिस्सा 60% के आसपास हो सकता है, जिसके कारण बैंक में डिजिटल बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग में विस्तार हुआ है। एक्सिस बैंक को देखा जाए तो इसमें 94 से 2000 के मध्य विदेशी निवेशकों ने निवेश किया है, जिनमें प्रमुख रूप से ब्रेन कैपिटल की हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थानों की भी हिस्सेदारी है, जो कुल पूंजी की 55% के आसपास हो सकती है। भारत में तेजी से विस्तार करते हुए यस बैंक को देखें तो इसमें विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी 2005 से 10 के बीच में लगाई है, जो कुल पूंजी का 50% हो सकती है। इनमें देखा जाए तो फेयरफैक्स एसबीआई की कुछ हिस्सेदारी है। साथ ही वर्तमान में 20% हिस्सेदारी एक जापानी बैंक सुमितोमो मित्सुई द्वारा खरीदी गई है। इस निवेश के चलते रिटेल बैंक के साथ कॉर्पोरेट बैंकिंग में वृद्धि हुई है। वहीं इंडसइंड बैंक को देखा जाए तो इसमें 1994 से 2000 के मध्य विदेशी हिस्सेदारी बढ़ी है। बैंक में इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग की साझेदारी 70% के आसपास है। हम बात कर रहे थे आरबीएल बैंक की। ऐसे में आरबीएल बैंक पर एक नजर डालना जरूरी है। आरबीएल बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में 1943 में हुई थी। आरबीएल बैंक का पूरा नाम रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, जो 2010 में एक नए बैंक के रूप में गठित हुआ। 2014 में इस बैंक ने आधुनिक रिटेल और डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की। 2016 में बैंक ने आईपीओ जारी किया और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर पहली बार लिस्ट हुआ। आरबीएल बैंक किसी विशेष समूह से संबंधित नहीं है, जैसे टाटा, बिरला या महिंद्रा की तरह किसी विशेष व्यावसायिक घराने से संबंध नहीं रखता है। इस बैंक में कई सारे व्यावसायिक संगठनों का हिस्सा है, किंतु किसी एक बैंक का इस बैंक के साथ कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी ऐसे व्यावसायिक घराने का है। इस बैंक की होल्डिंग्स को देखा जाए तो प्रमुख रूप से क्वांट मनी मैनेजर्स की 6.65, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी की 4.25, बीआईआई ग्रुप की 3.82 और टाटा असेट्स मैनेजमेंट की 3.58% है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की 3.48% है। इस बैंक ने हाल ही में एमिरेट्स बैंक में 60% तक का निवेश किया है, जिसके चलते ये बैंक चर्चा में है और शेयर बाजार में तेजी मिल रही है। एमिरेट्स एनबीडी की कुल हिस्सेदारी इस बैंक की कुल कैपिटल की 60% हो जाएगी, जो करीब $3 बिलियन के आसपास का निवेश है। एमिरेट्स बैंक द्वारा जो निवेश किया गया है उस निवेश का प्रकार प्रेफरेंशियल इश्यू है और बोर्ड में नामांकन और निर्णय का अधिकार होगा, जिसके कारण कहा जा रहा है ये किसी पहली बार भारतीय बैंक में होने जा रहा है। अब तक जिन बैंकों में जिस प्रकार के विदेशी निवेशक देखे गए वो अलग प्रकार के निवेशक थे, किंतु आरबीएल में जो निवेश होने जा रहा है वो निवेश अलग प्रकार का है। इस निवेश के चलते बैंक की पूंजी पर्याप्तता 40% तक बढ़ जाएगी। बैंक की पूंजी में बढ़ोतरी होगी। बैंक कुछ नए सेक्टर में निवेश कर पाएगा। बैंकिंग योजनाओं में विस्तार होगा। कॉर्पोरेट रिटेल के साथ
वेल्थ मैनेजमेंट में भी वृद्धि होगी। ये कहा जा रहा है कि आरबीएल बैंक में 60% एमिरेट्स की हिस्सेदारी होने के कारण निर्णय का अधिकार भी एमिरेट्स बैंक के पास चला जाएगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक में 60%, आईसीसी में 50% तक और यस बैंक में भी 50% हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों के होने के बावजूद भी किसी भी बैंक पर किसी विदेशी कंपनी की पूरी तरह से होल्डिंग नहीं थी, किंतु आरबीएल पर पूरी तरह से होल्डिंग एमिरेट्स की हो जाएगी, क्योंकि एमिरेट्स ने कुल पूंजी के 60% का निवेश किया है, जो 51% से अधिक होने के कारण बोर्ड के अधिकतर निर्णय एमिरेट्स के निर्णयों पर निर्भर करेंगे। वहीं आईसीसी या एचडीएफसी की बात करें तो किसी भी एक संस्थान का पैसा 50% के आसपास नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण उनके निर्णय में विदेशी निवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इस निवेश को भारतीय बैंकिंग जगत के निवेशक सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। यही कारण है कि बैंक के शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान दुनिया के बैंकों के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, वहीं एक हम हैं यानी भारत, जिनमें कई विदेशी बैंक निवेश को आतुर हो रहे हैं और कई सारे विदेशी बैंकों ने भारतीय बैंकों में निवेश किया है। उनमें यूएई, सिंगापुर, यूके और यूएसए के बड़े बैंक शामिल है। विदेशी बैंकों द्वारा भारत में निवेश किए जाने के प्रमुख कारक बाजार का विस्तार, उच्च रिटर्न वाले उपभोक्ता के साथ भारत में एसएमई में हो रही बढ़ोतरी शामिल है। उदाहरण के लिए एमिरेट्स बैंक ने आरबीएल में 60% तक का निवेश किया है। वहीं यस बैंक में एसएमबीसी सुमितोमो मित्सुई बैंक ने 20% तक का निवेश किया है। इससे भारतीय बैंकिंग सेक्टर में वैश्विक तकनीकी और निवेश का प्रवेश हुआ है। ये सभी विदेशी बैंक भारत की तरफ आकर्षित होने का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर तेजी से उभरता हुआ बाजार है, जिसमें देखा जाए तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और आरबीएल जैसे बैंकों ने तेजी से विस्तार किया है। भारत में डिजिटल बैंकिंग के साथ क्रेडिट कार्ड और एसएमई के साथ वेल्थ मैनेजमेंट में भी विस्तार हुआ है। विदेशी निवेश से बैंकों को पूंजी प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही तकनीकी सहयोग भी मिला है, जिससे बैंकों का वैश्विक नेटवर्क विस्तृत हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिसके कारण भारतीय बैंकिंग जगत के ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो रही है। भारत में जिस प्रकार से विदेशी निवेश हो रहे हैं वो मील का पत्थर साबित होंगे। आने वाले दिनों में भारत में बैंकिंग बढ़ोतरी के साथ तकनीकी विस्तार देखने को मिलेगा। आने वाले वर्षों में डिजिटल बैंकिंग के साथ बैंकों द्वारा छोटे और लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों की वृद्धि होगी। विदेशी निवेशक भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में सहयोग करेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देश, वहीं अर्थव्यवस्था के आधार पर देखा जाए तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आज हर विदेशी बैंक निवेश करने को आतुर हो रहा है। तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा हर कोई लेना चाह रहा है, जिसके कारण भारतीय बैंकों में विदेशी निवेश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में भारतीय बैंकिंग जगत में और निवेश बढ़ेगा, जिसके कारण भारत में ऋणों का सस्ता होना तय माना जा रहा है। साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों की भी प्रगति होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आरबीएल बैंक की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।